देखिए राजीव जी, वास्तविकता में अगर आप देखें, कभी आपने कोई खेल खेला हो, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, कोई भी कबड्डी है, कोई भी खेल हो, आप दो तरह से जीतते हैं। या तो आप बहुत अच्छा खेलें या दूसरे को गलत खेलने का अवसर दें, और जब वो गलत खेले तो आप जीत जाएं। ये दो तरीके होते हैं। मेरे ख्याल से जो इस समय अपोजिशन की पूरी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि पहले बीजेपी को गलतियां करने दो। और मेरे ख्याल से लगता है कि बीजेपी और सत्ता पक्ष बार बार गलतियां करते जा रहा है, और जब वो गलतियां करता है कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष, उसके बाद वो कोशिश करता है कि हाथ में वो उस गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती कर दे। देखिए किस तरह से घिरे हुए हैं राजीव जी, आप इसका थोड़ा सा नजरिया लें। आम आदमी पार्टी पीछे लगी हुई है डिग्री के बारे में। अब डिग्री में सारी चीजें हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, कोई क्लास फेलो होगा, कोई टीचर होगा, कोई यूनिवर्सिटी क्लेम करने वाली होगी, वी की स्पेलिंग गलत क्यों है, जो दस्तखत करने वाले हैं वो जो थे उस समय रिटायर हो गए थे या नहीं थे, या जेल में चले गए थे, या इस तरह की चीजें उठ रही हैं डिग्री के बारे में। दूसरी बात ये उठ रही है कि आपके जो अडानी का प्रकरण है, राहुल गांधी जो है वो अडानी के प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। जो सुप्रिया सिन्हा थे उन्होंने प्रश्न उठाया कि जो ये चीनी कनेक्शन है ये क्या है, क्या आपने पूरी भारत की सरकारी संस्थाओं को अडानी को दे दिया और अडानी ने सारी संस्थाओं को चीनी संस्थाओं को दे दिया, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि भारत पूरा का पूरा चीनी को आपने लीज कर दिया। तो ये जो अलग अलग घटना है, फिर वो एक किरण भाई पटेल का मामला आया, अब एक नया मामला आ गया। तो इस प्रकार से जो ये घटनाएं घट रही हैं, तो उसमें हो क्या रहा है? देखिए बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है, उनके बाद दो बड़े नेता हैं, केवल दो बड़े नेता हैं, बाकी उन्होंने सबकी पावर्स को छीन लिया, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो गडकरी साहब हों। बाकी लोग तो अब किरण रिजिजू जैसे लोग रह गए हैं, लेकिन बाकी जो असली नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, क्योंकि उन्होंने शक्ति का केंद्रीकरण कर लिया है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अब केंद्रीकरण की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, उसका जो भुगतान किया था वो कांग्रेस ने किया था, वहां भी गांधी परिवार ने केंद्रीकरण किया था। अब उन्होंने क्या किया है, उसमें बुद्धिमानी का परिचय दिया कि वो सारा केंद्र जो है वो खड़गे साहब को बना दिया, जो कि कर्नाटका के व्यक्ति हैं, एक दलित व्यक्ति हैं और एक अच्छे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो वहां पे तो विकेंद्रीकरण उन्होंने कर लिया, लेकिन बीजेपी ने तो विकेंद्रीकरण करने के बजाय केंद्रीकरण कर लिया। आज की तारीख में बीजेपी के पास कोई ऑल्टरनेटिव नेतृत्व नहीं है। अब आप कांग्रेस के पास देखिए, वहां उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बढ़ने दिया, वहां उन्होंने डीके शिव कुमार को, सिद्धारमैया को और उन लोगों को बढ़ने दिया। तो वास्तविकता में जो आज विकेंद्रीकरण हुआ है वो कांग्रेस के अंदर हुआ है। वो अपोजिशन, अच्छा अपोजिशन आज यूनाइट कर ले तो जो उसके क्रैक्स हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। तो वेट एंड सी वाली बात है। नीतीश कुमार भी खेल खेल रहे हैं, राहुल गांधी भी खेल खेल रहे हैं, ममता बनर्जी भी खेल खेल रही हैं। ये सब लोग अपने अपने हिसाब से खेल खेल रहे हैं कि बीजेपी बदहवासी में, क्योंकि आज आपके बीजेपी के पास कोई सहयोगी नहीं है, और वो सहयोगी न होने की वजह से अब स्टालिन खेल रहे हैं ओबीसी कार्ड। स्टालिन कह रहे हैं कि हम साहब जितनी जगह मंदिर मस्जिद है वहां पे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल बना देंगे, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति आप जानते हैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति वो नहीं है। बिहार के अंदर जनजातीय जनगणना की जो बात हो रही है उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वो खेल खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चारों तरफ से घिरी हुई बीजेपी, जिसके पास केवल दो नेता हैं आज की तारीख में लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, और पूरे अपोजिशन ने अलग अलग कोनों से बीजेपी को घेर लिया है और बीजेपी को गलती करने में मजबूर कर दिया है। और ये गलती ही भारी पड़ेगी बीजेपी को 2024 में, जब उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप नहीं होगी, पैरेलल लीडरशिप नहीं होगी, स्टेट वाइज लीडरशिप नहीं होगी। सब कुछ उन्होंने अमित शाह और मोदी जी पे कर दिया है, और जितने सारे गुजरात के लोग हैं वो संलग्न हो गए। तो ये भी भावना प्रबल हो रही है कि कानून जो है पूरे भारतवर्ष के लिए एक है और गुजरात के लिए दूसरा है। सारा केंद्रीकरण, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिस्ट हो, सब गुजरात के हैं। इसका भी मेरे ख्याल से असर पड़ेगा राजीव जी। यानी सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ कौन झपकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपोजिशन है वो तो पलक बिल्कुल खोले, आंख खोले बैठा है, बीजेपी केवल पलक झपक रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो वहां तो लड़ाई हो गई खत्म। अब दूसरे, जैसे आपने कहा आलू और सोने की बात, मैं आपको बिल्कुल सत्य वचन कहता हूं। आज मैं एक टीवी चैनल में था, एक डिबेट में था, वहां पे बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए थे, जैसे यहां भी हमेशा हम लोग प्रबुद्ध लोग से वार्ता करते हैं। वहां उन्होंने बताया कि साहब वो जो इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के एक चाय वाले ने, जो माननीय मोदी जी ने भी कहा था, उसने भगोने को उल्टे किया, उसके पीछे एक पाइप लगाया और चाय वो बना रहा है।
मैं उस चर्चा के बाद से राजीव जी भगोना एक बहुत बड़ा लिया मैंने, उसमें पीछे छेद किया, एक पाइप लगाया और सीवर का ढक्कन खोल के उस पर लगा दिया, अभी तक एक बूंद गैस नहीं है। मैंने उन्हें राय दी कि इस तकनीक का पेटेंट करा लिया जाए और ये नोबेल प्राइज मिल जाएगा उस चाय वाले को, और जो इसका समर्थन कर रहे हैं उनको भी नोबेल प्राइज मिल जाएगा। तो ऐसे ज्ञानी जन जो हैं वो मेरे ख्याल से 2014 के बाद मिलने बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए, क्योंकि प्रेशर की आवश्यकता होती है। जो बायोगैस प्लांट लगाए गए थे, जो गोबर गैस प्लांट लगाए गए थे गांवों के अंदर, चाइना से शुरू हुए थे, हिंदुस्तान में लगाए थे, वहां पे गैस का प्रेशर बनाया जाता है, इसीलिए हम लोग एलपीजी लेते हैं, कंप्रेस्ड गैस लेते हैं। तो अब इतने ज्ञानी लोग हिंदुस्तान के अंदर हो गए हैं 2014 के बाद, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने कहा, तो मेरे को केवल बदबू आ रही है, मुझे कोई गैस नहीं आ रही है। मैंने कहा इतनी एलपीजी महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, तो शायद मैं कुछ फायदा उठा लूं। तो देखिए वास्तविकता में जो घटित हो रहा है वो ये हो रहा है, आज की तारीख में अपोजिशन ने, चाहे वो स्टालिन हो, जो कह रहे थे धनंजय जी, गहलोत साहब का जो हेल्थ फॉर ऑल का सिस्टम इन्होंने लागू किया है, इतना बड़ी चीज है ये, गरीब से गरीब, और डॉक्टरों ने उसका विरोध किया, स्ट्राइक पे गए, बहुत हंगामा किया, उसके बाद सब सहमत हो गए। आज की तारीख में राजस्थान के अंदर गरीब से गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी वाला, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका इलाज न केवल मुफ्त होगा, उसकी सारी जांच मुफ्त होगी, उसकी हर चीज मुफ्त होगी। ये रिवॉल्यूशन है। भारत को ऐसे कदमों की आवश्यकता है। हमारे भारत को अडानी को और किरण भाई पटेल को अमीर बनाने की आवश्यकता नहीं है। देश का जो गरीब वर्ग है, जो 70% है, जो मेहनत कश है, जिसके चेहरे पे पसीना टपकता है, जो हमारे देश का बोझा उठाता है, जो हमारे सीवर साफ करता है, जो हमारे गंदगी को उठाता है, जो हमारा रिक्शा खींचता है, जो ठेला चलाता है, ये भारतवर्ष में पहला अधिकार उनका है। हम लोगों ने सुख का बहुत उपभोग कर लिया और वही अब राजा बनेगा, वही देश पे राज करेगा, जो गरीबों की हित की बात करेगा, पसीने की बात करेगा, और जो कुचले हुए लोग हैं और जो दबे हुए लोग हैं, जो महात्मा गांधी ने कहा था, जो विनोबा भावे ने कहा था, बिल्कुल वही चीज अब लागू होगी जो कि अपोजिशन पार्टी ने, स्टालिन ने, चाहे वो गहलोत साहब हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चारों तरफ से इनको अब ये केवल पलके झपका रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर रही है राजीव। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन विपक्षी दल जो हैं वो जो कुछ कर रहे हैं, और क्या उसका असर बीजेपी पे इस ढंग से पड़ रहा है कि बीजेपी परेशान है, हैरान है, हताश है। प्रधानमंत्री के जो भाषण आ रहे हैं उन भाषणों को सुनिए, उसमें हताशा साफ दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा है तो क्या कुछ आगे हम देखते हैं। प्रशांत, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।